आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित है हमारे कासूगौड़ा बिरादार जी को समर्थन देने के लिए। हम सभी जानते हैं कि 10 मई को कर्नाटक की विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पिछले समय कर्नाटक का चुनाव हुआ था और थोड़ी सी सीटें बीजेपी को कम मिली थी। उसके बाद कुछ समय तक कर्नाटक में जो सर्कस हुई वो आप सब लोगों ने देखी। वो सर्कस ही थी, जेडीएस और कांग्रेस की सर्कस। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से कर्नाटक उस सर्कस से बाहर आया और फिर एक बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान येदियुरप्पा जी, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया और विशेष रूप से जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीचे आदरणीय येदियुरप्पा जी, तो कर्नाटक ने तेजी से भागना शुरू किया और विकास की ओर कर्नाटक तेजी से बढ़ने लगा। येदियुरप्पा जी ने जिस समय ये कहा कि उम्र के कारण मैं अभी मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, और फिर उन्हीं के सजेशन पर उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे अमित भाई, इन्होंने बसवराज बोम्मई जी को मुख्यमंत्री पद की कमान दी। और हम सबने देखा कि लगातार कर्नाटक में विकास की ओर जाने का सिलसिला जारी रहा। आज देश में मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में भारत को पूरे तरीके से परिवर्तित किया है। अभी अभी कराड़ साहब बता रहे थे कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमने अब पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया। जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये सारे देशों को पीछे छोड़ दिया और मोदी जी के नेतृत्व में 2030 में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और ये जो अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, इस विस्तार का उपयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसके लिए किया? अमीरों के लिए नहीं, पैसे वालों के लिए नहीं। मोदी जी ने इसका उपयोग किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो समाज में पीछे छूट गए, ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये सारे पैसों का उपयोग मोदी जी ने किया। आज आप देखिए, करोड़ों लोगों के घर शौचालय बने, तो हमारी महिलाओं को आज बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, और विशेष रूप से लोगों के हेल्थ में, आरोग्य में भी सुधार आया। आज करोड़ों घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा, तो हमारी माताएं बहनें जो धुआं खाती थी, आज उसमें से उनको मुक्ति मिली। करोड़ों लोगों के घर बिजली पहुंची, करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो डबल इंजन की सरकार ने
55 लाख परिवारों में शौचालय पहुंचाया। कर्नाटक की सरकार ने 45 लाख परिवार, 45 लाख परिवार का अर्थ होता है अगर 5 लोग भी एक परिवार में तो तकरीबन 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोगों तक पीने का पानी ये जल जीवन मिशन के माध्यम से पिछले 4 सालों में कर्नाटक में लोगों के घरों तक हमारी कर्नाटक की बीजेपी की सरकार ने पहुंचाया। आज हम देख सकते हैं हमारे इंडी में करीब 60 से ज्यादा गांवों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंच चुका है और बरसों से जो लोग घरों में पानी के लिए तरसते थे उनके भी घरों में नल का पानी आज जा रहा है। ये परिवर्तन मोदी जी ने करके दिखाया। आज करोड़ों लोगों को घर मिला, मकान मिला। आज अगर हम कर्नाटक की बात करें तो 25 लाख लोग आज लाभान्वित हुए हैं जो अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना मोदी जी ने तैयार की और हर आदमी जिसका घर नहीं है उसको घर देने का काम मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। आज हम लोग हमारे किसानों का जब विचार करते हैं तो मोदी जी ने पीएम किसान जैसी योजना लाई, 6,000 रुपया किसानों को देने का निर्णय किया। हमारी कर्नाटक की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कहा अगर मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे तो हमने भी उसमें कुछ हाथ लगाना चाहिए। हमारी सरकार ने भी 4,000 रुपये दिए तो आज 10,000 रुपये हर किसान के घर में कर्नाटक में जा रहे। 55 लाख किसान आज कर्नाटक के इस योजना का फायदा ले रहे हैं। ये परिवर्तन आज हुआ है। आज इतने बड़े पैमाने पर रोड का काम चल रहा है। आज आप देख सकते हैं कि सोलापुर विजयपुर ये जो रास्ता है, इस रास्ते के लिए मोदी जी ने, गडकरी जी ने पैसा दिया। आज इस रास्ते का काम चल रहा है। अलग अलग जो योजनाएं हैं जिसका यहां पर उल्लेख हुआ, आज उन योजनाओं के माध्यम से किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। आज जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग प्रकार के विकास के कामों से लोगों तक पहुंचने का फैसला लिया, मैं ऐसा मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति, आम आदमी, गरीब आदमी, इसका विचार इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक समय था कांग्रेस के नेता गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन कांग्रेस ने गरीबी कभी हटाई नहीं। कांग्रेस ये समझती थी कि जब तक देश गरीब रहेगा तब तक हमको वोट देगा, इसलिए गरीबों की गरीबी हटे ही नहीं, गरीब गरीब ही रहे, ताकि आंख मूंद कर कांग्रेस को वोट देता रहे। इसलिए कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन पहली बार इस गरीबी को हटाने का प्रयास मोदी जी के माध्यम से हम लोगों ने होता हुआ देखा। आज लिफ्ट इरिगेशन जैसी योजनाएं, करोड़ों रुपए मुंबई जी की सरकार उसके लिए दे रही है। और मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी इंडी में 10 साल से जो एमएलए है, 10 साल में उनका इंडी के लिए क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है। जो भारतीय जनता पार्टी की, येदियुरप्पा जी की और मुंबई जी की सरकार ने काम किए, उसी की ओर अपना ठप्पा लगा के मैंने किया बताते हुए घूमते हैं। उन्होंने किया हुआ एक काम ये आप दिखा नहीं सकते। जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुए हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी का इंजन है, यहां मुंबई जी का इंजन है। अब इस इंजन के साथ अगर बिरादार जी का डिब्बा जुड़ जाए तो ट्रेन कितनी फास्ट भागेगी। अगर कांग्रेस का डिब्बा जोड़ा तो ट्रेन जाएगी बंगलोर की तरफ इंजन, और डिब्बा जाएगा सोलापुर की तरफ।
तो विकास थोड़ी होगा। आज विकास क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है और इसलिए मोदी जी को, बोम्मई जी को साथ देने वाला इस प्रकार का नेता अगर हम यहां से चुनकर भेजते, और आप देखिए कासू गौड़ा जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने नेतृत्व को खड़ा किया है। नगर पालिका में चुनकर आए, वहां नेतृत्व किया और सामाजिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सारे संस्थानों के साथ उनका जुड़ाव रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके जैसा एक व्यक्ति जब चुनकर जाएगा तो निश्चित ही जो विकास की गंगा दिल्ली से निकलकर बंगलोर तक आती है और बंगलोर से निकलकर विजयपुर तक, इंडी तक आती है, उसकी धारा तेजी से बहते हुए आएगी और एक बड़ा परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। आज सच में तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी की अवस्था क्या है। कांग्रेस के युवराज ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। हमने उनको पूछा, भैया भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, ये तो बताओ भारत टूटा कहाँ है? भारत तो जुड़ा ही है, तो आप कौन सा भारत जोड़ने वाले हो? ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये तो कांग्रेस को जोड़ो यात्रा थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस तोड़ो यात्रा हो गई, कांग्रेस में से लोग निकल निकल कर चले गए। और देखिए क्या अवस्था है आज कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं की अवस्था क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। आपको लगता है उनको कोई अधिकार है? कोई पूछता है? खड़गे जी को कोई पूछता नहीं है। हमने तो देखा किस प्रकार की ट्रीटमेंट उनको मिलते है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, पर हमने देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ राहुल गांधी ने जो किया, तो इस प्रकार से इतने ज्येष्ठ नेताओं को अगर राहुल गांधी इस प्रकार से अपमानित करते हैं, और यहां तो अवस्था क्या है, यहां सिद्धरमैया जी, इनको तो लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। अभी वो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अभी परसों उन्होंने जिस प्रकार से लिंगायत समाज के बारे में अपशब्द कहे, मानो पूरा का पूरा लिंगायत समाज, वो ऐसा मानते सिद्धरमैया जी कि पूरा समाज भ्रष्टाचारी है। ये इतना बड़ा समाज, बसवण्णा के प्रिंसिपल पर चलने वाला समाज, जो बसवण्णा हमारे भगवान, जिन्होंने पहली बार दुनिया को लोकतंत्र क्या होता है ये दिखाया, और आज उस समाज को इस प्रकार से इतना नीचा दिखाना, ये चुनकर आने से पहले इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। गलती से चुनकर आ गए तो क्या व्यवहार करेंगे, इसका भी विचार कीजिए। खैर ये चुनकर नहीं आने वाले, क्योंकि इनमें लड़ाई चालू है। डीके शिव कुमार उनकी टांग खींच रहा है, वो उनकी टांग खींच रहे हैं। ऊपर से खड़गे जी बोलते हैं मैं तो अध्यक्ष ही हूं, मैं ही आके यहां पर मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो ये सब इनका चलता रहेगा, लेकिन इनके ख्वाब 10 तारीख को टूटेंगे, जब पूरा कर्नाटक मोदी जी को, बोम्मई जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और पूरे बहुमत के साथ। क्योंकि आपको पता है कुमार स्वामी जी तैयारी बैठे सर्कस करने के लिए। वो बोलते मेरे 10 भी आ गए तो मैं ही सर्कस का घोड़ा हूं। लेकिन कुमार स्वामी जी भले ही तैयार बैठे हो, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, हमारे कर्नाटक के लोगों को ये ध्यान में आया है कि टूटी फूटी मैंडेट देकर कर्नाटक का नुकसान होता है। इसलिए इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी, और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो उस सरकार में एक एमएलए के रूप में हमारे कासू गौड़ा जी भी बैठेंगे और आपके लिए विकास का काम करेंगे। इसलिए आपका आशीर्वाद उनको दीजिए, इतना ही निवेदन करता हूं
और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।